आलोक निरंजन, बम बम भोले। चौधरी साहब, चौधरी साहब जी। चौधरी साहब जी, हम उनके बेटे की बहू हैं, बताइए। बेटे की बहू? जी। लेकिन हमारे विचार से और हमें जितना पता है, उनके बेटे की बहू तो जहाज, पानी वाले जहाज में डूब के मर गई। पानी वाले जहाज में? हाँ, डूब के मर गई। उसे वो कहते हैं ना, वो आदमखोर मछली होती है, शार्क, वो उसे खा गई थी, हमने सुना था। हाय राम, मैं तो अच्छी भली और खुद मुझे चौधरी साहब ने बताया है ये। फिर तुम कौन से बेटे की बहू हो? हैं? अरे नहीं नहीं, उन्होंने वैसे ही बोल दिया होगा, लेकिन मैं उनके बेटे की ही बहू हूँ। चुप रहो, हमें लगता है तुम कोई बहरूपिया हो जो चौधरी साहब के घर में आके और इस पे कब्जा करना चाहती हो। अरे नहीं तांत्रिक बाबा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी लेडीज एक बात बताओ, किसी के घर में कैसे रह सकती है और किसी के लड़के को अपना पति कैसे बता सकती है? इतना तो दिमाग आप भी रखते हो। दिमाग वाली बात नहीं है, बात ये है कि मैं कम से कम सालों से चौधरी साहब से मिल रहा हूँ। आज तक तो मुझे कोई इंसान इस घर में उनके अलावा दिखा नहीं, लेकिन आज तुम कहाँ से टपक गई? ऐसा है, मैं यहाँ रहती ही नहीं हूँ। मेरे पति जो हैं वो फौज में है। फौज में? हाँ, नौकरी करते हैं बाहर। तो तुम यहाँ अंदर क्या कर रही हो? अंदर से तो निकल के मैं आई हूँ। मैं तो वहाँ रहती थी, उनके पास रहती थी। तो यहाँ आने का कोई जहाँ उनकी ड्यूटी है वहीं रहती हूँ मैं। यहाँ आने का कोई कारण? हाँ। क्या? क्योंकि वो दूसरी जगह चले गए, वो चले गए कुल्लू मनाली। अब वहाँ पे तो ज्यादा बर्फ वगैरह पड़ती है, तो इस वजह से मुझे इधर भेज दिया घर पे। मनाली भोज हो गए हैं और तुम इस गाँव में? चलो, हमारा इंट्रोडक्शन तो आपने ले ही लिया, अब अपना इंट्रोडक्शन तो दो। आप कौन हो? मैं? कहाँ से आए हो और हमारा इतना परिचय क्यों ले रहे हो? मेरी सुन लो, बताओ। मैं हूँ लंगड़ा भीम पिलासी। कौन सा पिलासी? भीम पिलासी। अच्छा, ये कौन सा नाम हुआ? ये नाम मेरा है। चलो। ये मुझे योगियों ने दिया। योगी ने? मतलब सॉरी, योगियों ने, संतों ने दिया है, महात्माओं का दिया हुआ नाम है ये। अच्छा अच्छा। मैंने ग्लेशियर पर्वत के नीचे तपस्या की 350 साल। उसके बाद मैंने सोचा कि जगह जगह भूमि भूमि में घूमूं, और जब मैं भूमि भूमि घूमा तो एक दिन मुझे तुम्हारे ससुर मिले, चौधरी साहब। बड़े ही व्याकुल, बड़े ही विचित्र पुरुष, एकदम ये समझ लो कि परेशानियों से घिरे हुए। और जब से वो मुझे मिले, मैंने उनकी सारी चिंताओं का निवारण कर दिया। उन पे ऐसी क्या कटवा पड़ गई? वो तो अच्छे भले खूब हाथी हंस के डोलते रहते हैं, उन पे क्या दिक्कत है? हाथी हंस के शरीर से नहीं, हाथी हंस के तो तुम भी घूम रही हो, लेकिन इस शरीर में सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, हमें लग रहा है डॉक्टर भी लग रहा है कहीं से। डॉक्टर नहीं हूं मैं। डॉक्टर क्या जानते हैं? कुछ किताबें पढ़कर और कुछ दवाइयां देकर अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, लेकिन भगवान से, परमात्मा से मिलन सिर्फ हमारा हुआ है आज तक, और किसी का नहीं हुआ होगा। अब हम आगे की बात आपको बताएं। हमारे ससुर का दिमाग थोड़ा ऐसा ही है, चलामान रहता है, थोड़ा विपरीत रहते हैं वो। कभी ऐसा है, माँ जी जब से खत्म हुई है ना, जभी से उनका दिमाग चलामान रहता है। जोड़े में से जब कोई बिछड़ जाता है तो उसकी याद सताती है। सही बात है, ये चीज मैं भी जानती हूँ। एक पहिए पे मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। अब तो उसी वजह से 2 पहियों पे कार नहीं चल सकती। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ और समझाना भी। 3 पैरों पे घोड़ा नहीं चल सकता। तुम्हारा, अब तो तुम सारे पहिए लगा दो उसमें। मैं 1.5 पैर पे चलता हूँ। पर तुम चाहे जो भी हो, लेकिन अब तुम ये बताओ, तुम्हारा यहाँ आना किस काम से हुआ? मुझे चौधरी साहब से मिलना है, उनसे मिलवाओ, बुलाओ उन्हें, उनसे वार्तालाप करनी है। देखो, वो तो यहाँ है नहीं है। कहाँ गए हैं? वो तो पंचायत में गए हैं। पंचायत में? हाँ। चलो, क्योंकि वो प्रधान भी थे किसी टाइम पे, अब नहीं है। सही बात है। चोर चोरी भूल जाता है। आज से 5 साल पहले वो प्रधान रह चुके हैं। चोर चोरी भूल जाता है, हेरा फेरी नहीं। हाँ हाँ, अब चाहे प्रधान रहे या है, नाम तो प्रधान खुजली होती है। हाँ हाँ, वो ही समझ लो। अच्छा, अब तुम्हें देखो 2-4 रुपए चाहिए, 10-5 रुपए चाहिए, या अगर भूख लग रही है तो देखो, रेल में वहां से 4-5 पराठे लाई थी, 2-3 मैंने खा लिए, 2 पराठे रखे हैं। आप खाना चाहो तो खा लो, अचार की मिर्चे। मैं चलता हूँ। खाना नहीं खा रहे? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हम तो इनसे बड़े दुखी हैं, अपने ससुर से। पता नहीं किस किस को घर में न्योता दे देते हैं। हाँ, जब से माँ जी गई है दिमाग चला। चौधरी साहब,
नमस्ते 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 नमस्ते, खुश रहिए। हम आप ही को ढूंढते हुए आपके घर की ओर ही गए थे, लेकिन और आप वहाँ मिले नहीं। अरे गुरुजी, मैं असल में चौपाल पे था। चौपाल पे थे? हाँ। चलिए, अच्छा है। वैसे आपकी बहू मुझे मिली, लेकिन आप तो कह रहे थे कि उसको कोई जहाज में डूबकर वो मर गई। असल में क्या हुआ मैं आपको बताऊं गुरुजी, कि हमारे जो बेटे की बहू है, हाँ, बहू है, हाँ। शादी हुई। शादी हो गई, यहाँ आई घर पे, बस आते ही सीधी नौकरी पे पहुंच गई। और हमने बहुत मना करा। बेटे के साथ? नहीं, दूसरी जगह नौकरी पे। अच्छा। हाँ, बेटा तो हमारा वहाँ है, क्या कहते हैं, बर्फीली जगह पे, वो कुल्लू मनाली जने क्या वो जगह कहलाती है, वहाँ जॉब करता है। अब ये जो है अपने उस पर चली गई जॉब। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हमने बहुत मना करा, मानी नहीं है। तो जिस दिन से ये नौकरी पे गई है ना, आप यकीन मानो गुरुजी, मेरी तरफ से तो उसी दिन से ये डूब के ही मर गई। चलिए छोड़िए इन सब बातों को। वैसे एक बात बताइए, उस यज्ञ क्या करूँ मैं, जो यज्ञ अब होने वाला है? हाँ, ये बात आपने बहुत पते की कही है, क्योंकि आपके काम भी दिला दी। आपके काम की ही बात है, इसलिए आपको याद दिलाई गई है। अरे गुरुजी, ये तो आपने ये समझ लीजिए बहुत ही अच्छी बात करी, मुझे तो याद ही नहीं था। बताइए। कि मुझे यज्ञ कराना। बताइए। और मुझे कराना है यज्ञ। बताइए तो। अब ये बताइए, खजाना कब हत्ते लग जाएगा? यज्ञ खजाना देखिए पहले लगेगा ये बाद होने के बाद। अच्छा, होने के बाद लगेगा। ऐसा होता है कुछ, कभी कभी कोई चीजें जो है उनके ऊपर प्रेत आत्माएं अपना वास करने लगती हैं। अच्छा। ऐसे ही आपके खजाने के साथ हो रहा है, क्योंकि जिस समय वो दफनाया गया, उस समय उसके ऊपर भगवान की शक्तियां और कुछ काली शक्तियां छोड़ी गई, जिससे कि उसको कोई मनुष्य छू ना सके हमारे अलावा। नहीं, आपके अलावा नहीं, कोई भी मनुष्य। अच्छा, कोई भी मनुष्य का कोई भी मनुष्य। तो फिर ये बताइए अब वो मिलेगा कैसे छूएंगे? छूओगे आप ऐसे, जब मैं यज्ञ करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, तो उस पर से वो गंदी शक्तियां हट जाएंगी, और उसके बाद उसका उज्जवल भविष्य आपको नजर आएगा, जब खजाना अपने आप उस जमीन की कोख में से निकलकर बाहर आएगा। अरे वाह, वो आपका होगा। क्या बात है, आ गई समझ में मेरे, पूरी समझ में आ गई। अब ये बता दो, खर्चा कितना आएगा? खर्चा आएगा 51,000 रुपये उस यज्ञ। 51,000 रुपये का यज्ञ? जी। इसका मतलब आप बड़ा यज्ञ करना चाहते हैं? बहुत बड़ा भव्य यज्ञ होगा। हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप यज्ञ शुरू करिए। खजाने से बड़ा यज्ञ नहीं है, यज्ञ खजाना ज्यादा बड़ा है। यज्ञ शुरू होगा आज से 2 दिन बाद। ठीक है, पूर्णिमा वाले दिन। ये भी ठीक है। जिस दिन पूरा चंद्रमा निकलेगा, उस दिन यज्ञ का शुभारंभ। यूं कहिए, पूनम की रात को। पूनम की रात को, उसी को पूर्णिमा कहते हैं। आप ऐसा करिए, 51,000 की व्यवस्था करिए, तब तक मैं इस बगीचे पर ही अब विश्राम करने लगता हूँ। अरे गुरुजी, ये समझ लीजिए, आप 51,000 की फिक्र नहीं करिए, वो तो ये समझ लीजिए हमारे पास है। हाँ, तो आप लेके आइए, और उसके बाद उसी दिन से मैं यज्ञ का ऐसा रहिए गुरुजी, हमारी प्रधानी रहिए, अब नहीं है। अरे कोई बात नहीं, बहुत पैसा कमाया हमने। जब खजाना आपके पास होगा तो प्रधानी तो छोड़िए, आप इस जगह के शायद हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए। हैं? इतना खजाना होगा। अरे वाह, अरबों खरबों का खजाना है। इसका मतलब ये है कि प्रधान तो हम थे ही थे, इसमें टर लगना बाकी रह गई है सिर्फ। अगर टर लग गई तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे हम। ठीक है, अरे मैं चलता हूँ, ठीक है। मुझे क्या कहते हैं, एक मुर्दे की राख भी खानी है। बिल्कुल, यानी सेंटर में हमारी हुकूमत होगी। निरंजन, चौई साहब, अरे चौई साहब हैं क्या? चौई साहब। कौन हो भैया? अरे मैं तो वो हूँ लुपुरा रामलीला में काम करूँ मैं। लुपुरा? हाँ। रामलीला में? हाँ, तो फिर रामलीला में करो, यहाँ क्या कर रहे हो? चौई साहब का रोल है एक, वहाँ चौई साहब वहाँ पढ़ेंगे, व्यास पढ़ेंगे रामलीला में। पूरी कमेटी इकट्ठी है गई है, उनसे हमें काम है। चौई साहब बुला जरा। चौई साहब है ना अंदर, ये था उन्हें बुलाओ। चौधरी साहब तो खैर है या ना है, इस बात से कोई वो नहीं है। पहले तो ये बता दो कि तुम कहाँ से आए हो? अरे मैं रामलीला कमेटी का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष? हाँ, और वो पैंटी बैठ गई, पूरी तैयार है सब कमेटी, तो उनको बुला दो जरा। वो नहीं है यहाँ पे, और कोई रामलीला वगैरह में कोई काम हमारे यहाँ से कोई नहीं करता है ऐसे काम। अंगत का रोल है उनका एक। अंगत? उन्हें अंगत बनाना है। हाँ जी। अब बता, वैसे तुम कौन हो? मैं उनके बेटे की बहू हूँ। बेटे की बहू? हाँ। अजी हाँ, बेटे तो ना तो मजाक कर रही हूँ, तू वो लगा मेरा रिश्तेदार। उनकी बेटे बहू तो है ही ना है। क्यों नहीं है भाई?
अरे है ही ना, पूरे गांव में पता खाई थे, पूछ दो जाके गाँव में। और गाँव वाले से किसी से क्या भी मत दियो वरना बहुत मारेंगे तुझे। अरे तो मैंने चाहिए गाँव तू ये बताओ। सबसे पहले तो मैंने कभी इस गांव में देखा नहीं है तुझे। मैंने तुमको नहीं देखा पहले, मैं तो चॉइस अरे मैं रहती नहीं हूँ, मैं अपने आदमी के पास रहती हूँ बाहर। हमारा एक अकेला गांव है जिस गांव में हर एक हफ्ते रामलीला होती है और एक दिन में सिल जाती है रामलीला। एक दिन में सिलटी भी जाती है? एक दिन में बराबर हो जाती है रामलीला। चौधरी साहब का लंगड़ है भैया। कैसी रामलीला कर रहा है तू? कैसी करते हो तुम लोग? ऐसा चौधरी साहब यहाँ नहीं है। लट्ठा से चढ़कर कूंदी कूंदा होता है दोनों पार्टी में। अरे कुछ भी होता हो, हमें कुछ नहीं करना है। कुल मिला के बात ये यहाँ नहीं है और जा चले यहाँ से। तुम कौन हो? तुम नौकरानी फुकरानी देखो चौधरी साहब की हवेली की, मुझे तो चौधरी साहब से बात बुला लाओ। ऐसा लपड़ मारूंगी ना गाल पे खींच के, पूरी बत्ती सी बाहर निकल के आ जाएंगे अभी। अरे क्या नौकरानी बता रहा है मुझे, इस घर की मालकिन को नौकरानी बता रहा है। जब कभी देखा ही नहीं किसकी है ना बहू, कौन है क्या है, खाना खा गई तो जरूरी तू देखेगा हमें? क्या जी मैं कौन देखने से क्या हो रहा है? चल जा निकल यहाँ से और यहाँ मत जाइए दोबारा। अगर आ जाए वो तुम्हारे मालिक आ जाए तो उनसे कहती हूँ वहाँ रामलीला कमेटी में पहुँच जाए। तू निकल यहाँ से, चल जा निकल। ठीक है तभी नहीं बात करो, निकल जा, चल यहाँ से। जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है रामलीला वाले, मुझे लग रहा है तुझे ढूंढ रहे हैं, तू उतर ही आया वहाँ से। बहू हाँ पिताजी आ गए आप? हाँ मैं आ गया। ये बता दे तू आजकल मतलब अपने से बड़ों का अपमान क्यों करने लगी है? अरे यहाँ गुरुजी आए थे और तूने उनका इतना अपमान किया, भाई हमारे लिए बहुत बड़ी बदनामी की बात है। ये बता दे क्यों करती है तू अपने से बड़ों का अपमान? पहले तो मुझे ये बता दो इस घर में चल क्या रहा है? मतलब तुझे हम बताएंगे कि चल क्या रहा है? 4 हिलंदे जाते हैं, 4 जाते हैं। तो क्या? ये क्या होती है कि हिलंदे आते हैं जो हिलंदे जाते हैं? अरे वो गुरुजी हैं। वो कहीं से मुझे उरूजी ना लग रहे। तुम गुरुजी की बात कर रहे हो, मुझे अच्छा। कहीं से गुरुजी उरूजी ना लग रहे। वो तो तुझे क्या लग रहा है? घर की धूल ले रखी है। घर को तो तुमने घूरा बना के छोड़ दिया है। 4 दिन बताओ मैं क्या नहीं चली गई घर से? तुमने तो घर में ऐसे रड़ुआ फड़ुओं को बुलाना स्टार्ट कर दिया। अरे हाथ कर दी। अरे मेरे पिताजी के जमाने से आ रहे हैं वो। तुम्हारे पिताजी के जमाने से आ रहे हो, तुम्हारे पिताजी के पिताजी के जमाने से आ रहे हो। लेकिन उन्हें मत बुलाया करो यहाँ। क्यों नहीं बुलाऊं? क्या रहते हो तुम पूरे दिन? अरे कोई एक रामलीला वाला आ गया कि रावण का रोल करवाना है? हाँ तो ये सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्यों आएंगे? अरे बिल्कुल आएंगे, इस गांव का चौधरी हूँ मैं। और फिर वो हमारे गुरुजी आए थे, वो यहाँ यज्ञ करेंगे। यज्ञ कराना है मुझे। कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, ऐसा कहना है। नहीं यज्ञ तो होगा। काय बात का? हाँ काय बात का? अरे तुझे सारी बातें अंदर की बता दें। क्यों होगा यज्ञ? मुझे भी तो पता मर्जी है हमारी। फालतू में? बिल्कुल हम चाहेंगे तो होगा। मैं ना करने दूंगी यज्ञ। नहीं तो तू कौन होती है भाई? मैं कौन होती हूँ? हाँ। ये तो तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। हाँ जानता हूँ। नहीं हम इतना कुछ नहीं जानते। तू कोई नहीं होती, सुन ले हमारी बात। तुम भी कोई नहीं होते। हाँ तुम कौन हो? तुम भी कोई नहीं हो यहाँ। हम कौन है? हाँ हमसे कौन कहने वाला? तो ये समझ ले अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। पैदा हो गया ना? अभी तक नहीं हुआ। तो हमसे अरे भी हम कोई... इस घर के मालिक हैं। इस घर की हमारे हाथों में पूरी बागडोर है और हम जैसे चाहें इस घर को चलाएं। इतने अच्छे भले घर को तुमने पूरी धर्मशाला बना के छोड़ दिया है। तुम करते क्या? तुम किया ही क्या जिंदगी में? हमने किया क्या? हाँ। अरे ये सब किसका करा हुआ है? ये हवेली और उधर बाहर दूसरे गांव में हवेली, इधर दुकानें, इधर सारे कारोबार फैले पड़े, किसके? तो सब कुछ हमारे नहीं है। पीछे की जर्नी उठा के देख लो, ये सब तुम्हारे बाप का है। हाँ अरे अपनी मेहनत से कुछ नहीं किया। अपनी मेहनत से तो एक चम्मच से इधर से उधर ना करी तुमने। एक बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। मेरे बाप का मिल गया बस तुम्हें खाने ये को। अगर हमारे बाप का है तो ये हमारा है तो और हम इसके मालिक हैं। तो ये कहो ना तुम्हारे बाप ने मेहनत करके सब कुछ खड़ा किया। तुमने तो मेहनत नहीं करी। जिम्मेदार का लौंडा काम क्यों करेगा? क्यों करेगा? तुम अपने लौंडे पे क्यों करवा रहे हो नौकरी? मेरे बाप तुमने अपने लौंडे पे नौकरी क्यों करवा रहे हो? मैंने पढ़ाया लिखाया, वो नौकरी नहीं करेगा तो क्या तू नौकरी करेगी? जब तू नौकरी करने चली गई तो वो नहीं जाएगा? कौन? तू। मैं नौकरी करने का को गई? समझे? गई पागल हो? मैं उनके साथ रही। साथ नहीं रही, तू नौकरी करने गई और जिस दिन से तू नौकरी करने गई हमारी तरफ से तो तू डूब के मर गई। बात बताऊं पिताजी? हाँ। धोखेबाज के साथ में धोखा ही किया जाता है। मतलब क्या मतलब है कहने का? मतलब बता रही हूँ, सुन लो। हाँ। कि वैसे तो तुम मुझे जाने नहीं देते और सुनो तुम्हारे बेटे ने ही प्लान बनाया था कि ऐसे ऐसे नौकरी की कह के तू मेरे साथ रही हो। देखो देहरादून रही, गुजरात रही
और बनारस रही तो इतनी जगह रही हूँ मैं। और अब कुल्लू मनाली चले गए तो फिर अब वहाँ थोड़ी लड़ाई वड़ाई सी छिड़ रही है तो मुझे भेज दिया उन्होंने। मैं बोली घर के हालचाल भी देख लूंगी। यानी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, यानी विश्वासघात, इस घर के मालिक के साथ विश्वासघात किया बहू बेटों ने। तो सुन ले अब मेरी बात, तू अब तो सिर्फ हमारी नजर में नौकरानी है, इस घर की मालिकन नहीं है। और यहाँ यज्ञ होगा और यहाँ रामलीला भी होगी, तुम कोई नहीं रोक सकता। करवाना, करवाएंगे, वो डंडे लगाऊंगी करने वाले के और करवाने वाले के। तमीज के दायरे में नौकरानी, इस घर की नौकरानी है, आवाज नीचे, औकात तेरी नहीं है तो तुम भी आगे पीछे मत बोले। अबे हम मालिक हैं। अरे चलो, अरे हम चौधरी हैं। 12 बजे रहते तो मालिक तो कहीं से भी ना लग रहा। अरे तो हमारी शक्ल पे कम से कम 12 बज रहे हैं, तेरी पे तो 13 भी नहीं बज रहे। तू अपनी शक्ल देख। एक बार अपने लौंडे के सामने कह देना नौकरानी, भाई साहब पिछवाड़े पे ऐसा धक्का लगाएंगे। अरे धक्का लगाए पिछवाड़े पे, ऐसी लात मारूंगा कि वो जिंदगी में लौट के ना आएगा। हाँ ये याद रखिए। आग लगाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। मेरे गांव के बहुत हैं। सब में धक्का दे दोगे तो धक्का दे चिता कौन जलाएगा? अरे गांव में होंगे बतेरे आग लगाने वाले, आग ही तो लगानी है। हाँ ऐसे ही बतेरे लौंडे घूम रहे हैं तुम्हारे तो हर जगह। ना माने जवान को लगान दे नौकरानी। और राम घाट ते आए रे, घोर के सतुआ खाए रे, टीप टाप टीली लीली झर। राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम बोलो, जय श्री राम। हाँ चलो ठीक है ना बोलेगी। राम राम बाबा। राम राम पुत्री, राम राम। कहाँ से आ रहे हो? इधर से गीत सा गाए हुए। हम बड़ी दूर से चले आ रहे हैं पुत्री। कहाँ से? हम आ रहे हैं बड़ी बड़ी वादियों में से। वादियों में तो आशिक घूमते हैं ना, दो प्रेमी घूमते हैं। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं बाबा वहाँ पर भजन कर रहा था। अच्छा। मैं आया हूँ गया सिंध सागर में से बेटा। कहाँ से? गाया में से? गया से। गया नहीं सुना तुमने? अरे चलो सुना होगा। अच्छा ये बताओ, थोड़ा कुछ जानते भी हो? जानते हैं थोड़ा। हाँ। अरे हमें आज हमारी दाढ़ी निकली आई, बाल इतने बड़े हो गए, अब जानना क्या बाकी रह गया? बालों की चिंता मत करो, बाल तो अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। बालों की ज्यादा वो करो कि बाल बड़े हो गए, बाल तो हो ही जाते हैं बड़े। इसमें क्या बात है? बताओ क्या बात है? जब इंसान पे उम्र छाती है तो बाल भी बड़े होते हैं। अब बालों की बोलती रहोगी कि जी बालों से दूसरे अलग भी जाओगी? अरे हाँ पॉइंट पे आ तो रही हूँ, तुम आने ही ना दे रहे हो। बालों से अलग हटो बस। बाल बोलो। ए बाबा तुम तो ऐसी कि बालों से अलग हटो, मैं सर के बालों की बात कर रही हूँ। हाँ तो बताओ। ऐसा है बाबा, बात ये है बोलो कि थोड़े जब इंसान का दिमाग खराब हो जाए हाँ, तो उसको सही कर लेते हो, ये बता दो मुझे। मैंने तो बड़े बड़े इंसानों का दिमाग ठीक किया है, तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ चलो खांसी आ रही है तुम्हें। चलो बड़े बड़े इंसानों का मतलब ठीक किया। तो बात ये है, वो मेरे ही घर में है एक आदमी। क्या हुआ? वो मेरा मतलब ससुर है। ससुर? मेरे ससुर का दिमाग ये समझ लो ऐसे फिरा हुआ है जैसे किसी आशिक का फट जाता है। ठीक है, ऐसे फिरा हुआ है। हम तो उनका दिमाग ऐसे फेर देंगे जैसे एक सीधी सादी गऊ का होता है। ऐसा कर दो तो और अच्छी बात है। कुल मिला के बात, अरे मुझे नौकरानी कहते हैं बताओ? घर की बहू, महारानी, पटरानी, हाँ नौकरानी बता रहे हैं? बुड्ढा बिल्कुल पागल हो गया है समझ लो। उसमें भूत का साया है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चुड़ैल का साया तो नहीं है ना, भूत। अच्छा। और भूत को लगाएंगे बभूत, और फिर भूत में मारेंगे 2 जूत। अरे कोई बात नहीं है, जूते वूते मार लेना, वो तो हम भी मार लेंगे। जब हाथ सेकने की बात आती है तो 2-4 हम भी सेक लेंगे। नहीं, ये काम करने जरूरी है। पहले लगा भूत पे बभूत, फिर बाद में मारो 2 जूत। बाबा है उधर देख के क्या बात कर रहे हो? और भूत की आगे बताओ। आगे ये है कि वो मेरा ससुर सही करना है। कुल मिला के बात ये है। ठीक हो जाएगा, मैं कह दिया। मैं सच कह रहा हूँ वादे से कि ससुर ऐसे भागेगा जैसे सीधे पानी की धार। सीधे पानी की धार ही तो सीधे पानी की धार जहाँ भगे भगे, हम उससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के ये है कि ससुर सही चलना चाहिए। सही चलना। यार रामलीला वालों को घर में घुसा रहा है, तांत्रिकों को घर में घुसा रहा है, वो क्या कहता है घर की बहू को नौकरानी बता रहा है। बताओ, इसका मतलब ये तो पागल सटियाना हो गया और क्या सिर्री हो गया। सर। हाँ अब बताओ क्या करना है? करना ये है, कुछ उपाय बताओ। हो सकता है
बुड्ढे का कुछ नहीं हो सकता। अब इतनी देर से क्या मूड मार रही है मुझसे? मैं मूड इसलिए मार रही हूँ तुमसे क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है, तुम मुझे ऐसे लग रहे हो थोड़े टेम्परेरी से लग रहे हो ना। कभी मत सोचना, हमने अपने गुरुजी के साथ कई साल बर्बाद किए उनके नीचे लग के। हैं? मेरा मतलब उनके श्री चरणों में झुका हूँ। अच्छा, कई बार उनके नीचे झुक झुक के प्रणाम किया मैंने। चलो तो पूरा का पूरा मैंने वो ले रखा है दुनिया का तजुर्बा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आई? आ गई पलक झपकते ही ये बता देता हूँ ये आदमी क्या कर रहा है। अच्छा, अब तुम जो है मुझे पहले ससुर को दिखाओ। दिखाओ मतलब? ससुर के चेहरे पे जैसे ही मेरी नजरें पड़ेंगी, हाँ। मैं उसका सारा भूत भविष्य काल सब जान लूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है किसी चुड़ैल का साया, वैसी चुड़ैल, आशिक वाली चुड़ैल का साया पड़ गया हो? चुड़ैल कोई नहीं होती है, सब मक्कड़ बनाने वाले काम है। कहीं ऐसा तो नहीं, माँ जी नहीं है कहीं, इस वजह से दिमाग खराब तो नहीं रहता उनका? ऐसा जब जोड़े में से कोई बिछड़ जाता है तो थोड़ा डिफरेंट बिगड़ जाती है कहानी। नहीं, ये भी नहीं है। अरे जब एक बात बताओ, जब पत्नी में से एक कम हो गया और एक बचा, तो एक तो अपनी जिंदगी इस पृथ्वीलोक पे काट रहा है। हाँ, काट रहा है ये। एक तो चला गया। हाँ। फिर देखो ऐसा है बाबा, मेरा ससुर हो गया पागल, बस उसे सही करना है। और तुम मुंह मांगे पैसे दूंगी मैं, मुंह मांगे ही लूंगा मैं। और देखो सामने बड़ा सा फाटक होगा, वहाँ बाहर खटिया बिछ रही है, आप जाके बैठो, मैं जरा पानी भर लाऊं। ठीक है, जाओ। कैसा ससुर? 2 साल का है। मतलब? अरे 60 65 80 साल का बुढ़ा कैसा होगा? सांड हो रहा है। हटो हटो। सांड है, अभी दूसरी शादी करा दो, सो तो। लाख हाँ, बैठना आराम से जाके। बम बम भोलेनाथ महाराज। अरे गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, आशीर्वाद। अरे गुरुजी बताइए, मुझे 51,000 लेके आए हैं क्या? अरे 51,000 तो वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो मगर यज्ञ से पहले एक काम बहुत जरूरी करना है आपको। अब क्या विपदान पड़ी? अरे बस पूछो मत। बताओगे नहीं तो पूछेंगे। नहीं नहीं, अरे मैं खुद बताता हूँ, आप बताइए बिल्कुल मत बताइए, पूछो। हाँ। बेझिझक होकर, निश्चिंत हाँ। होकर, बिल्कुल बताइए। हमारा लड़का बाहर गया, अब बहू को ले गया बहाने से। अच्छा, अब वो नौकरी वोकरी नहीं अपने पास ही रख ली। उनने एक सबसे पहला इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया। ओहो, ठीक है, कुल मिला के धोखेबाज हैं वो। हाँ, अब वो आ गई। अब उसने ऐसी जोत रखी है, यहाँ यज्ञ नहीं होगा, यहाँ रामलीला नहीं होगी। अरे मैं कह रहा हूँ यज्ञ भी होगा, रामलीला भी होगी। मेरी सुनिए, मगर पहले मेरी सुन लो। कोई चीज है उसके ऊपर। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, तो इसलिए पहले उसे सही करो, बाद में अब यज्ञ कराऊंगा मैं। पहले उसे ठीक करना। उसे ठीक करो तुम। हाँ, हो जाएगी ठीक। हो जाएगी, ठीक है, करो, कर दूंगा। उसे करो पहले ठीक। कर दूंगा, बिल्कुल 11,000 का खर्चा आएगा। अरे कोई बात नहीं, मैं 11 नहीं आपको 12 दूंगा। तो ठीक है, 12,000 वो, 51,000 वो, 63,000 रुपए आप लेकर आइए। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज ही वो, ठीक है, मैं जड़ी बूटी रोगड़ी आपको जमा के देता हूँ और जाके उसके ऊपर चुटकी मार के मार देना। हाँ, हाँ। ये समझ लो उसका दिमाग शांत। बाबा वो आपको मैं सारा पूरा पेमेंट कर दे रहा हूँ, उसकी कोई मुझे दिक्कत नहीं है। सवाल ये है, यज्ञ नहीं होने दूंगी, यहाँ रामलीला नहीं होने दूंगी, भजन कीर्तन नहीं होने दूंगी। समझ गया, वो भगवान का किसी भी नाम को लेने से कतरा रही है। हाँ, उसके दिमाग में कोई गंदी शक्ति प्रवेश कर चुकी आप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं उसे ठीक करने का वचन देता हूँ, और वचन ही मेरा शासन है। आप 11,000 रुपए लेते आइए, और मैं उसको अभी यहीं से यहीं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको 1,000 और फालतू दूंगा, मगर उसे चकाचक खोपड़ी कर दूँ। अरे बेफिक्र रहिए, ऐसा कर दूंगा कि आपके आगे सर झुकाएगी, चरण पादुकाओं में पड़ी रही। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। बोलिए अलग निरंजन। अलग निरंजन। हम बोले सीताराम सीताराम राधे श्याम। हम और जान पड़ो। चौई साहब, चौई साहब, चौई साहब, क्या कहाँ गए? अरे आ रहे हो भाई, आ रहे हो, आवाज सुन ली मैंने, सुन ली। तुम्हारे लिए नया चीज भेजा है कंपनी ने। अरे कमेटी ने नया चीज भेजा है तुम्हें। ठीक है भाई, इस साल तुम्हें गांव की रामलीला में अंगत बनना है। अरे बिल्कुल बनूंगा। हाहाकार मचा देनी है। बिल्कुल हाहाकार मचा दूंगा। एक बार लगा कर दिखा दे। हाँ जरूर, निकालिए मुकुट। हाँ, क्या बात है। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, अरे ये तो बहुत शानदार लगाया है। पिनाइए पिनाइए। ओहो हो। अरे हे मेरे राजन, तुम्हारे चरणों में नमन। चौई साहब, क्या लग रही हो? क्या बात है। आनंद मंगल हो जाएगा इस साल तो। कमेटी में पैसा इकट्ठा तमाम हो जाएगा। क्या बात है। मुझे ने चांद जान लगा दिए। अरे वाह, आनंद मंगल। कितने का है ये?
ज्यादा खाना है, 2 लाख का आया बस। 2 लाख का? हाँ। अरे बहुत कम पैसों का आया। हाँ। उससे ज्यादा तो इसमें हीरे मर रहे हैं। वही तो। और ये खासकर आपके लिए बनाया, सुना? हमारे लिए बनाया है। इसके अंदर नाम और लिख रहा है चौधरी। हाँ, क्या बात है। चौधरी साहब बहुत अलग लंगर जमेगा इस बस तो तुम फिक्र मत करो, कल 2 लाख रुपए लेके जाओ और 25,000 उसे इनाम के देना सुना। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, और साथ में 5,000 तुम लेके जाना, सारे रास्ते में मिठाई खाते हुए जाना। चौधरी साहब तुमने, हाँ, और ऐसा करिए, तुम्हारा तो लंगड़ ही अलग है। अरे मैंने तो अलग स्पेस बनवाया है। अरे क्या बात है, जो जो बात का नहीं वो जाट का नहीं। शानदार, क्या बात, बहुत अच्छा। ये लो 10-5,000 तुम भी रखो। अरे चौधरी साहब, अरे रखो। क्या सेवा अरे अरे सेवा नहीं, ये तो हमारा, ये समझ लो दरिया दिली है। अरे बिल्कुल चौधरी साहब, कहाँ लंगड़ रहा है। लो पिन्नी ले जाओ। हाँ, पैक करके रखो। तैयार है चौधरी साहब? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे ये तो बहुत बढ़िया मंगल काम है वो। सो अरे बाबा, ऐसे झटके से क्यों मार रहे हो? मैं अभी आ रही हूँ, पानी रख के। मुद्रासन कर रहा हूँ मैं। हैं? तुम नहीं समझोगी। तो अभी रुकना, मैं जरा पानी रख के आ रही। पानी रख के आओ, यहाँ तो कोई है ही नहीं है। हम हैं तो सही, इधर चलो, हटो इधर। कहाँ बैठोगी? इधर सर को थोड़े। अच्छा अच्छा, हम ना बैठे। हाँ बैठो, संभल के बैठना, लेकिन तुम्हारा बड़ी चिंता। बताइए। बात ऐसी है, अब कहिए। बताओ क्या करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ जो करना है वो कर दो। अरे तो तुम करोगे ना, पैर रखने जरूरी थे ऊपर। ऐसा है, मैं ऐसे बैठ नहीं पाता हूँ, मैं ऐसे बैठ पाता हूँ। अब बात करूंगा। हाँ बताओ। तुम्हारा ससुर कहाँ, पहले तो ये बताओ। अरे होंगे कहीं रामलीला में रावड़ी बनने होंगे, उनके अलावा तो और तो कुछ बनने। अरे जब वो नहीं है तो किसके ऊपर चढ़ाऊंगा भूत और किसका उतारूं भूत? अरे मेरे कहने का मतलब आप समझ नहीं पाए। क्या? आप दूर से ही कर दो, बगैर देखे ही कर दो। दूर से नहीं कर पाता हूँ मैं, बगैर देखे नहीं कर पाता हूँ मैं। अरे मैं कह रही थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा ले लेना, तुम दूर से कर दो। मेरे कहने का मतलब ये, अगर तुमने देख लिया तो तुम भग जाओगे ना। देख के करूंगा मैं। देख के हो जाएगा, देख के ही होगा तो बगैर देखे नहीं कर सकते ना। कोई चीज बगैर देखे होती नहीं है। हैं? कोई बताओ आगे बोल। मेरे कहने का मतलब ये, मैं तो चाह रही बगैर देखे हो जाती, उनकी सूरत ना ही देखो तो ज्यादा अच्छा है। मैंने चाह रही कि उन्हें कुछ चीज का पता लगे। मेरे शब्दों का तजुर्बा ज्यादा करती है तू। पहले ऐसा उनको बुला, तब बात करूंगा मैं। देखो ऐसा है, मैं ये चाह रही हूँ कि तुम घेर पे जाओ, घेर पे जाके उनसे वार्तालाप करना। मैं तो ये चाह रही थी, अगर तुम उनसे ना मिलो, अगर उन्हें पता चल गया तो हमारे प्लान पे सब पे पानी भर जाएगा। ना मैं मिलूंगा। तो एक काम करो, घेर पे जाओ, घेर पे जाके वहीं मेरी बैठक है, वहीं बैठो। तुम्हारी? हाँ मतलब हमारी। अच्छा, हमारे घर की, तो वहीं बैठक है, वहीं बैठे होंगे। अच्छा। लेकिन इस मामले में बिल्कुल भी मत, ये मामला मत छेड़ना कि तुम्हारी बहू ने ये भेजा हूं या नहीं। बात करते ही करते कोई मंत्र छोड़ दो। अरे अच्छा। तुम्हारा जो भी खर्चा आएगा 10-20 रुपए का मैं दे दूंगी, और क्या है। 10-20 रुपए? और क्या। क्या गरीब बहरूपिया समझ रखा है? चुप। कम से कम मेरा खर्चा है 5100 रुपए का, तब तो मैं कदम बढ़ाऊं, नहीं तो मैं तो अपने जा रहा हूँ अपने। 5100 जैसा काम भी तो होना चाहिए। काम होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को चूतिया काट के नहीं भाग जाओ ना। पहले 5100, उसके बाद पहले काम करो। पहले 5100 काम नहीं करूंगा। बाबा बदल दूंगी, चलो जाओ। मैं तो बाबा बदल लूंगी, जाओ जाओ। क्या? तुमसे ना होने वाला कुछ भी, जाओ। नहीं देखो पुत्री, अरे मैं तो बाबा बदल लूंगी। मेरी बात समझो। देखो पहले कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो अंदरूनी, जैसे सेंट। अब सेंट लगाना पड़ेगा उनकी, सेंट लगाना पड़ेगा। सेंट तो मेरे घर में बतेरे ऐसा नहीं, कैंटीन से बतेरे आ जाते हैं। भूत परीतों को बुलाने वाला सेंट होता है पहले। ऐसा है जी। तुम्हें अगर काम करना है तो कर दो, ज्यादा दिमाग को घुमाओ तो मत मेरे, ठीक है। काम करूंगा मैं तो। हाँ, और ना है तो जाओ, चलो। मन से करूंगा। पहले दक्षिणा 1100 रुपए चाहिए तो बात करो, ना तो जाओ। मैं मूड बदल जाता है फिर। और अगर 1100 रुपए में भी अगर काम नहीं हुआ तो फिर तुम देख लेना, मैं तुम्हारे कहाँ से 11,000 निकाल के बस। अरे तुम लाओ, डालो इसमें, डालो। सही है। बोल बाबा भूतनाथ की
जय क्या हो गया? अब हो जाना चाहिए, उठो चलो। हो ही जाएगा। हाँ तो उठो तो, या बैठे हो ऐसे मेहमान की तरह? जा रहा हूँ हाँ जाओ चलो, मुझे 2-3 घंटे आराम करना है। ऐसा बाबा आप जाइए और मेरे ससुर वहीं बैठे होंगे। चलो तो ठीक है, मैं जाता हूँ। देखो कोई भी पैसे दिए मैंने, काम हो जाना चाहिए। अरे तुमने पैसे देके कौन सा एहसान कर दिया? काम कर रहा हूँ मैं, अपना काम अपने स्तर से करूंगा। तो काम करके तुम ही कौन सा एहसान कर दोगे? पैसे ना लिए तुमने हमसे? लड़ो तो हती मत। नहीं लड़ने वाली बात नहीं, देखो काम हो जाना चाहिए। हाँ काम हो जाएगा। ठीक है जाओ अब। वार्तालाप कर लेना मेरा, न ये मत हकीकत मत बताना। ठीक है। बहू बहू। जी पिताजी। राम 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 राम। मतलब शुद्ध चीज को अशुद्ध कर दिया इसने। अरे क्या शुद्ध और अशुद्ध? अरे ये तुझे मालूम है मैंने कितना महंगा बनवाया है ये, और कितना कहाँ से बनवाया है? कहाँ से बनवाया है? अरे बाहर के सुनार से मंगवाया है मैंने। तो बनवा के। और ये तेरी हैसियत है जो तूने लगाया ये? तो तुम्हारी हैसियत है इसे पहनने की? हाँ मेरी हैसियत है। मुझे अंगद का रोल करना था रामलीला में, तो और इसे मैं लगा था। अब मैं नहीं लगाऊंगा इसे। अरे मुझे भी दुर्गा का रोल करना था। अरे तू क्या बनेगी दुर्गा? तू कोई दुर्गा है? शक्ल से लगे तू कहीं? नौकरानी लगे। तुम कौन हो? अरे हम तो यहाँ के जिम्मेदार हैं। घंटा है, बाबा जी का घंटा। हाँ। क्या बके बाबा जी का घंटा? अबे घंटा बजता मंदिर का। हाँ तो कोई घंटे हो तुम, जो कोई भी बजा जाता उसे। अबे तो बेवकूफ, मंदिर के घंटे तो बजाते ही हैं, भगवान के लिए बजते हैं। देखो ऐसा है, इतनी लंबी चौड़ी कथा पढ़ के मत सुनाओ। ये मुझे घर में अंदर रखा हुआ मिल गया, मैंने अपने सर पर सजा के देखा, एकदम फिक्स आया। अब मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक दुर्गा का रोल पाठ कर लूं। तू जाहिल औरत है, तेरे सर पे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तू नौकरानी है, तू बांधी है। तेरी औकात क्या है? तेरी हैसियत क्या है? तुम अंगद बनोगे? अंगद बनेंगे? तुम अंगद की पिछवाड़ा भी ना हो। चल चल आगे बढ़। शकल तो पिछवाड़ा। अबे हमारी तो शक्ल भी है और हमारे पास अकल भी है। अरे बात कर बेवकूफ। तू देख जाहिल गंवार अनपढ़, बिल्कुल 3rd क्लास की नौकरानी से बदतर। छी उतार। मगर मैं तो अब इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। क्यों? मैं तो दूसरा बनवाऊंगा। वाह भाई वाह, उजड़ी उजड़ाई औरतों को तो हाथ लगा लेते हो। नहीं मैं हाथ नहीं लगा, पाप है मेरे लिए। अच्छा दूसरे की औरतों को तो नहीं छू मैं तो किसी औरत को देखता ही नहीं हूँ। वाह हाँ, हमें जैसे तुम्हारी औकात के बारे में पता ना है, ज्यादा खुलवाने मत दो। ऐसा है गंदी। इतने चिट्टे रखे हैं, खोल खोल के रखूंगी ना। ये गंदगी कालीन पुत जाएगी। ये गंदगी मत फैला, गंदगी मत फैला। अपने अम्मा अब्बा की बात कर यहाँ मत कर। अम्मा अब्बा ने ऐसा कर्म कांड ना करे। तू क्या आसमान से उतरी है? हाँ तू क्या आसमान से उतरी? उनकी पता ना कि लौंडा तुम्हारा ही है। छी तू आसमान से उतरी? मैं क्या को आसमान से उतरी? ऐसा लग रहा है जमीन में से निकली। वहाँ से मैं आई हूँ। तू अरे बेवकूफ, हम जहाँ से आए तू कैसे आ सकती है वहाँ से? तू आ ही नहीं सकती वहाँ से। तेरे बाप के बाप भी नहीं आ सकते वहाँ से। चलो काम अरे हम शाही खानदान से, तू एकदम नौकरानी खानदान से, 3rd क्लास खानदान से, बदतर खानदान से, बेवकूफ खानदान से, पागल खानदान से। ए मूर्ख चुप हो जा, अपने अभी शराब आगे बढ़। शराब? अरे तू शराब पी ले, मेरे जाने शराब देगी है। प्रणाम गुरुजी प्रणाम। प्रणाम पुत्र प्रणाम। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम बड़ी बड़ी वादियों में से आ रहे हैं पुत्र। वादियों में से? वादियों में तो बड़े गलत लोग जाते हैं। आप मतलब भगवान की आराधना कर रहे हैं या आप कोई गलत काम करते फिर रहे हैं? आपका क्या मतलब है वादियों से? हम गया सिंध सागर में से आ रहे हैं। अच्छा गया नंद सागर में से आ रहे हो? गया के पड़े हुए हैं हम। ओहो फिर तो आप बड़े विद्वान होंगे आप। बिल्कुल। हम हस्त रेखा देख के बता देते हैं, मस्त रेखा देख के बता देते हैं। और हम आंखों को पढ़ लेते हैं। ओहो अपनी रेखाएं, अपनी हस्त रेखाएं देखी आपने? सब देखा है मैंने। पढ़ ली? अपना तो सब देखा है। नहीं पढ़ ली? पढ़ ली। हाँ। तो दूसरों की भी पढ़ना सीख गए हो तुम? जी हाँ। अपनी पढ़ते पढ़ते जी। ओहो ये पता, अब आप समझ में आ गई मेरे। अब ये बताओ, हमारे यहाँ एक पागल औरत है और रिश्ते में हमारे बेटे की बहू लगती है। क्या उसमें सुधार आ सकता है? आ जाएगा। आ जाएगा? फ्री में या पैसों से? ना फ्री में। फ्री में? ये तो और भी बढ़िया बात है। लेकिन हाँ उसके लिए कुछ आपको हमें दक्षिणा देनी होगी। दे देंगे
बिल्कुल। क्या 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 दक्षिणा आपको दें, बताइए। दक्षिणा ये देनी होगी हाँ। कम से कम जिस हिसाब का काम है उसका 5100 रुपया। 5100 रुपये? अच्छा, बिल्कुल। ठीक। और मैं आपको वायदे से दावे से कह सकता हूं कि जिस काम को आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आप पर ज्यादा जुल्म जाती करती है, आप चाहते हैं। अरे जुल्म जाती तो उसका बाप भी नहीं कर सकता, उसके बाप का बाप भी नहीं कर सकता। सुनिए, मैं अब हाँ। आपकी थोड़ी सी कुछ श्रृंखला में बताता हूँ। हाँ। इधर लाइए माथा। देखिए। क्या आप अपनी बहू से परेशान हैं? बहुत। वो आपको दिनों रात चैन नहीं लगने देती? चैन तो लगने देती है, मगर उसको बेचैन मैंने कर रखा है। और तो और वो कभी भी किसी भी आपकी किसी भी वस्तु को छेड़ने छाड़ने लगती है? बिल्कुल बाबा, अरे क्या बात है बाबा। हाँ बिल्कुल छेड़ने सच लगती है। कह रहा हूँ? बिल्कुल सत्य है। और तो और तुम अपने घर में किसी भी चीज को रखने से घबराते हो सिर्फ उसकी वजह से? हाँ सही, ये बात तो बिल्कुल ही सही बात। अभी के लिए इतना काफी है, अभी तो तुम्हारा और भी भूत भविष्य सब पड़ा है, बता अच्छा दूंगा। ठीक है जी। तो बाबा मैं दक्षिणा आपको कहाँ दूँ, कहाँ बैठते हैं आप? दक्षिणा तो हमें कहीं भी दे दो, 11,000 रुपए लेते हैं हम इनाम के। हाँ ठीक है दे देंगे, मगर आप कहाँ मतलब पड़ाव डाले हुए हैं अपना? मुझे आप यहाँ ले जाएंगे वहाँ ले चलूंगा, लेकिन आपके गांव के एक आश्रम में मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, हमारे गांव में तो कई आश्रम है। एक जो बाहर वाला है सबसे। ओहो, बालाजी वाला आश्रम? जी ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं वहीं आता हूँ। चलो, आपको लक्ष्मी भी वहीं देता हूँ। और उपाय कब करोगे? आप आ जाना लेकर के पैसे, उसके बाद उपाय बता दूंगा कब करूंगा। जाओ। ठीक है साहब, आशीर्वाद है। आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद तो बना ही रहेगा। चौई साहब, चौई साहब, अरे हैं का? आज खुश है जाना चौई साहब। क्या हुआ? अरे अपने मालिक को बुलाओ जरा। कौन सा मालिक? अरे जो तुम्हारे इस घर का मालिक है, हमारे चौई घर साहब को का? बुलाओ। हमारे घर का? हाँ। वो ससुर है हमारे। अरे तू तो नौकरानी है बता रहे थे वो। ऐसा थप्पड़ मारूंगी पूरी बत्ती से बाहर निकल जाएगी, तेरा खानदान कबर से बाहर आ जाएगा। पिछली बार भी तूने ऐसे कहा था, कम बोल ले तलवार घुस दूंगा। तो ऐसी तलवारों को ना दिखाइए ना, ये ताली प्लास्टिक की तलवारों को लेकर प्लास्टिक घूम रहा है, ये पता 650 रुपये तलवार आती है। चौई साहब को बुला। ऐसा तू आया क्यों है यहाँ, ये बता चौई साहब को पहले। बुला दे जल्दी। तमीज से बात कर। तो तू मेरे से तमीज से बात कर। वरना पिछवाड़े पर वो लात लगाऊंगी जो बिल्कुल जहाँ से आया ना वहीं घुस जाएगा दोबारा। ये बात हमें पसंद ना है। हम रामलीला कलाकार हैं, हमारा अपमान करे जा रहे हैं। हम कितने बड़े उच्च कलाकार हैं, अच्छी खासी हर किसी रूप में ढल जाते हैं। अरे तुम कलाकार के नाम पे धब्बाओ, में सही बताऊं, ऐसा कोई मत बोलो। कलाकार वलाकार नहीं हो। चौई साहब हाँ। बोला, चौई साहब बोला। इससे अच्छा तुम गली में जो टिकिया चोट्टा घूमते रहते, इससे तो अच्छा है क्या कम अभद्र से व्यवहार कम नहीं। चाय की दुकान खोल ले तो कम से कम धंधा सही तो चलेगा। अभद्र व्यवहार नहीं, हमारे साथ चौई साहब से कह दूंगा। बहुत बहुत पटा वो बजाएगा नहीं है यहाँ पे, वो ना यहाँ पे। ये रावण का कोट आया, उनका प्रेस हो गया वहां से, बरी के पेड़ के नीचे प्रेस वाला जो है। एक राम बात सिंह। बताऊं, जो रावण का रोल दिया है ना उसे, हाँ। वो कोई सीता हरण ना करेगा। अरे कुछ, अरे कुछ चौई साहब के ठाट है। आजकल की सीता ऐसी हैं, उल्टा हरण करके ले अरे जाएंगी। ठीक है, मुझे चौई साहब बुला दे। यहाँ है नहीं है। तो ये चौई साहब को कोट दे देना। कौन सा कोट? ये माँ होंगे वहाँ घेर पे जा, वहीं कफन सा डाल दियो। पंजा मेरे कहने का मतलब है वहीं पहना दियो। अरे तुम ही दे दियो ना। अरे मैं क्यों दे दूं, मैं छूती नहीं हूँ ऐसे कपड़ों को। चल जा, अच्छा निकल यहाँ से। और दिमाग खाने या बार बार बताया कर। हल्ला नहीं, तलवार घुस दूंगा इस बार। हाँ, चौई साहब से कहनी पड़ेगी। ये कहाँ से ड्रामे खोर खुल खुल के आ जाते हैं। भला करता ही चलूं। अलग निरंजन बम बम बोले, शंभु शंभु। सर पे पल्ला रख। अरे सॉरी बाबा, भूल गई थी मैं, ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं पुत्री, गलती हो जाती है, नादानी की दोस्ती जी का जंजाल। हाँ, मैं तेरा कुछ भला करने आया था यहाँ। भला? मेरा क्या भला करने आए हो तुम? मेरा तुझे तो भला ही कुछ- भला है। तेरा भलाई तो नहीं है, तेरी सर पे मौत मंडरा रही है पुत्री। कौन दुश्मन पैदा हो गया? तेरे घर का ही है। घर का बेदी लंका ढावे, बाहर का तो बात कहलावे। हैं? कौन है बताओ ना। तेरा अपना। मेरा अपना तो यहाँ दो ही है, मेरा पति और मेरा वो ससुर। ससुर नहीं, असुर है वो। इसका मतलब ससुर साहब है वो? मैं हूँ लंगड़ा भीम साहब। पिलासी। तुझे हाँ, वो मैंने तो आप- पहले भी बताया था। और जब भी मैंने बात की हमेशा सत्यता पे की, और सत्यता पे बात इसलिए की क्योंकि मैं एक संत महात्मा हूँ और मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता। देख पुत्री, खाने की
चाटने की आदत तो सबकी होती है। 10, 20, 50, 100 तक तो चलो ठीक है, हम ले लेते हैं किसी को बेवकूफ़ बना के, लेकिन किसी का बुरा नहीं सोचते। हमारे मन के अंदर गंदगी नहीं है। तेरा जो ससुर है वो ससुर नहीं असुर है। इस दुनिया पे, इस पृथ्वी पे उससे बड़ा कमीना इंसान कोई नहीं है। वो तेरी मौत का षड्यंत्र रच रहा है, तुझे मारने की कोशिश में लगा पड़ा है। मेरे पास भी आया था, मुझसे बोला मेरी बहू को मौत के घाट उतार दो, मैं तुम्हें मुँह मांगी दक्षिणा दूंगा, लेकिन मैंने मना कर दिया साफ शुद्ध लफ्जों में। इसका मतलब तभी मैं कहूँ मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे थे? बेटा चक्कर क्यों आ रहे थे? चक्कर तो वैसे तेरी तबीयत खराब होगी इसलिए आ रहे होगे। मैंने तो कोई मंत्र फूक के मारा नहीं, चक्कर वैसे ही आ रहे थे मुझे। ऐसा लगा जब भी तुम कोई भभूत मारते होंगे तभी मुझे चक्कर आ रहे थे। मैंने तो कोई भभूत मारी नहीं, अगर भभूत मारता तो तेरे द्वारे पर नहीं आता। इसका मतलब तुम कुछ जानते नहीं हो, है ना? जानता तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि देखो अगर किसी का घर उजाड़ने से अगर मुझे फायदा मिले तो मैं ऐसे काम को नहीं करूँगा। ये तो है। अब तू अपनी इस शरीर की और अपनी मृत्यु की और अपने जीवन की खुद मालिक है। अब तू या तो अपने ससुर को सुधार ले, नहीं तो तुझे मृत्यु के घाट उतरने से बेवड़े को कोई नहीं सुधार सकता। बेवड़े को नहीं, कहीं ऐसा ना हो किसी को तेरी नाम की सुपारी देके और तुझे करवा दे। मैं कौन से ज्यादा दिन की हूँ यहाँ? तू ज्यादा दिन की यहाँ की भी नहीं रहेगी, वहाँ की भी नहीं रहेगी, सीधी कहीं और की हो जाएगी। इसलिए तुझे सीधी सीधी लफ्जों में बात बता रहा हूँ कि सावधान रहो, सतर्क रहो। बाकी तू नाटक देखती होगी सावधान इंडिया, कुछ नहीं। हाँ देखती तो हूँ सावधान इंडिया। ससुर ने मरवाया बहू को, ऐसा भी तो हो सकता है बहू ने मरवाया ससुर को। अलग निरंजन। बाबा, और बताइए बाबा, आप ठीक ठाक हैं बाबा? मैं ठीक हूँ पुत्र, लेकिन मुझे आज तेरी बहुत चिंता हो रही है पुत्र। मेरी? बाबा, आशीर्वाद में याद रखिए, आपका आशीर्वाद में नहीं, हम लोग तुझे दुआओं में याद रखेंगे। हाँ, दुआओं में भी रखो, आशीर्वाद में भी रखो। तेरी तस्वीरें देखेंगे, तुझे ख्वाबों में याद रखेंगे। क्या तेरी तस्वीर ना देखेंगे? देखेंगे। देखेंगे, अच्छा। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ सच सच कि तेरी बहू तेरा काल बन बैठी है। क्या कह रहे हो बाबा जी, क्या कह रहे हो? ना सुना, तुझे तेरी बहू मरवाना चाहती है। मुझे मरवाना चाहती है? हाँ, मुझे मरवाएगी वो? मरवाएगी तुझे, मुझे मरवाएगी? अरे उससे पहले मैं उसे मार दूंगा। नहीं मार सकता। मार दूंगा अगर तू मारना चाहता है। हाँ। और सुना मैं सुना बदतमीजी नहीं, सुनाइए बाबा जी, सुनाइए। मैं और क्या कहूं, अब मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि तेरी जिंदगी चंद मिनटों की है। चंद मिनटों की है? चंद मिनटों की। अच्छा, घंटों की भी नहीं है? वो अपना षड्यंत्र रच रही है। अच्छा, इधर मैं तुझे आगाह करने के लिए आया हूं कि तेरी मृत्यु निकट आ रही है और अब तू अपना बचाव ढूंढ। अरे बाबा, बचने का ही तो उपाय तुमसे कहा था कि बचाओ, अब उसका सही कर दो उसका दिमाग, और तुम कह रहे हो कि हमारी मृत्यु के चक्कर में मतलब वो साजिश रच रही है। साजिश रच रही है, मारने की साजिश, मारने की। अब घर के बेदी लंका ढावे और घुसे तो जूता बाजे। तो इसका मतलब आप घुसोगे तो जूता पड़ेगा वहां में। अब मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा पुत्र। मतलब हमारे खिलाफ साजिश रच रही है वो? साजिश रच रही है। ओहो, चिंता मत करिए बाबा, अब तो आपने आगाह कर दिया, अब तो मैं उसके हाथ कलम करा दूंगा। बस मैं चलता हूँ, मेरी रास्ता मेरे छोड़ दे। मगर हम ये चाहते हैं बाबा, आप ही उपाय कर दो ना। अच्छा, मैं इन चीजों में नहीं पड़ता। आने वाला समय खुद देख लेना, तेरे सामने अगर मौत खड़ी होगी और सामने तुझे दृष्टि दिख रही हो तो तुरंत भाग जाना, वहां रहना मत पुत्र। अच्छा, तो ये बताओ षड्यंत्र किससे मिलकर रच रही है? कुछ नाम तो बताओ, किसी और बाबा से मिल ली वो? ना, मैं ये भी नहीं बताऊंगा, बेकार में खामे खा मेरे ऊपर नामोसिया है। तू जा। अच्छा ठीक है, जा रहे बाबा, यूं को तुम्हारे बस से बाहर है केस? बाहर है, इतना ही बताना था। मतलब हार गए? बस इतना ही बताना। हार गए? इतना ही बताना था। नहीं मतलब हार चुके हैं आप? मैं ये नहीं बोलूंगा। नहीं, बोलना पड़ेगा आपको, बोल के जाइए कि हाँ मैं बाबा बेकार बाबा हूँ, वादियों में से आ रहा हूँ, बड़ा ज्ञानी और ध्यानी बाबा हूँ। जाने कितनी लंबी हाँक रहा था ये। ए बहू, बाहर आ, बाहर आ। आज तू बिल्कुल ऐसा है, अपना बोरिया बिस्तरा बांध, चाहे अपने
पति के पास जा चाहे अपने घर जा। अब मुझे पता चल चुका है कि तू मेरे खिलाफ साजिश रच रही है और मैं तुझे तेरी साजिश में कामयाब होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब तू मेरे प्राणों के पीछे पड़ी हुई है। मेरे तक खबर आ गई। घुर्रा के क्या देखती है? अरे बोलना, क्या गूंगी हो गई है या कोई मतलब नमक खा के बैठ गई है? पहले तुम ही बकलो। नहीं बकलो मतलब हम मालिक हैं, बकेंगे? अरे बकने के लिए तो तू काफी है। बक बक लिया, बकेगी तो तू। अच्छा, हम मालिक हैं, हम कह रहे हैं। मालिक? हाँ। तुम अपनी नजर में ही मालिक हो? अपनी नजर में? हाँ। अरे बेवकूफ, पूरा शहर पूरा गांव जानता है किसके मालिक हैं। किसके? अरे इस गांव के। गांव के? और क्या गांव यानी कि? अरे हम चौधरी हैं। चौकीदार? चौधरी? अरे तो इसका मतलब चौकीदारी करते हो तुम? ऐसा है, अपने अब्बा के मत के ना, वो तो तेरा बाप करता है, उसे चौकीदारी पे भी ना रखे। और अब मेरी बात सुन लो, बकलिया हो तो बक। ऐसा है, तुम मुझे मरवाने की साजिश कर रहे हो, मेरी मरने की सुपारी दे रहे हो, हैं? अच्छा, अगर ये बात तुम्हारे बेटे को पता चल गई ना तो जीते जी तुम्हें ड्राम में पैक करके ऐसी जगह फेंकवाऊंगी कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मैं किसी की मरवाने की सुपारी उपारी नहीं देती हूँ। वो नौयत नहीं आई जो तू ड्राम में हमें पैक करा के भेज दे। और रहा सवाल उसकी कि अगर लौंडे को पता चल गया तो तू भगवान कसम उसके नहीं है तो ये समझ ले इतनी बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि वो जानता है मेरे पिताजी दूसरी कर देंगे और पिताजी मेरे पावरफुल हैं, तो उसकी तो शादी हो जाएगी। एक बात बता, हाँ? तुम क्या सोचते हो? इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो बेटा है ना वो पूरी तरीके से मेरा गुलाम है। हाँ। गुलाम? अरे तो दूसरों क्या दूसरी लड़की के साथ गुलाम हो जाएगा? अरे तेरी जैसी नौकरानी के साथ रह के तेरा गुलाम बना। अब आएगी मकान मालिक और मकान मालिक होगी वो, और वो बहुत हसीन होगी, तुझसे खूबसूरत होगी, तू तो शक्ल से भी नौकरानी जैसी जब घर में तेरी तरफ से मुझे देखने को भी दिल नहीं करता। मैं कमर अरे तुम्हारी शक्ल देख लेना तो उस औरत के तो बच्चा ही घुस जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा हो रहा होगा भी ना तो वो अंदर अपने गुफा में चला जाएगा। देख मेरी बात सुन ले, अब मैं फालतू बात तुझसे करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मैं भी तुमसे फालतू बात करने के मूड में नहीं हूँ। बस मैं इतना जानता हूँ, या तो तू जो षड्यंत्र रच रही है उस षड्यंत्र को बिल्कुल मेरे सामने रख दे और उस षड्यंत्र को खत्म कर दे। मतलब तू मेरी प्राणों की दुश्मन हो रही है। तुम भी तो मेरे प्राणों के दुश्मन हो रहे हो, यमराज बन रहे हो, हैं? अच्छा। अरे जब घर में ही यमराज पैदा हो रहे हैं तो ऊपर वाले यमराज का क्या करना? तुमने इस घर को ना ये समझ लो पूरे रामलीला वालों को घर बना दिया है। और फिर दूसरी बात, एक बात बताओ, ये काम नए बच्चों के होते हैं, तुम कहाँ 80-85 साल के बूढ़े तुम अच्छे करते लगोगे? अब तू सुन ले, अरे मैं इस रामलीला का अध्यक्ष हूँ, मैं थोड़ी करता हूँ, मैं तो कराता हूँ बच्चों से। मैं बताऊँ, ये तो तुम्हारे मन में फालतू का वहम बैठा रखा है, क्योंकि इस वहम को बिठा के लोग तुमसे पैसा ऐचते हैं ना, अभी तुम उस पॉइंट पे पहुंचे नहीं। तुम्हारे जैसे बेवकूफ 2-4 और मिल जाए ना। अच्छा। हाँ, ठीक है। अच्छा। हाँ, मतलब तो राम तो के ऊपर मैं राम के नाम पे खर्च ना करूं, तेरा मतलब ये है कहने मैं तो ये कह रही हूँ खूब करो। हाँ। लेकिन अपने खसम की कमाई नहीं होने दूंगी मैं खर्च। अरे तो तेरे खसम की कमाई हिस्से यहाँ पे है कब? अबे हमारे बाप की जायदाद है ये। अच्छा। और बाप की जायदाद हमारी जायदाद और हमारी जायदाद हमारे बेटे की जायदाद, और जब हमारे बेटे की जायदाद तो उसकी तू समझ ले कौन है? मैं मालकिन हूँ। तो फिर अब आ गए ना पंड पे। हाँ? चलो अंदर। चल बहुत तुमने गुल खिला लिया।